हेलो दोस्तों। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे पता है आप फिर से वीडियो स्क्रॉल करके निकल जाने वाले हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लासेस को पूरा देखा करिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों के लिए मतलब वन डे एग्जाम के लिए एंड बीपीएससी टीआरई 4 एंड बीएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्लासेस पूरा देख करके जाइए। एंड नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। मैं प्रियंका तिवारी आप लोगों का स्वागत करते हूँ और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मैं दे रही हूँ, तो कृपया इस पे ट्रस्ट करें। और जहाँ तक मेरा ये है कि आप लोग को क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें और वीडियो पूरा देखें। आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। मनली डेली का अब तो एग्ज़ाम डेट काफ़ी आगे चला गया, तो मनली 2 से 3 घंटा आप हमारे वीडियोज़ को, मैं तो वैसे भी ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं डालती हूँ, लेकिन जो वीडियोज़ डालती हूँ उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार आप सिर्फ़ वही क्वेश्चन्स एक बार रिवाइज़ करके देखिए, और अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर बताइएगा। तो मैं मतलब लोग बोल रहे थे आप 100% का वो गारंटी क्यों दे रही हैं? तो चलिए भई, हम नहीं करते 100%, मतलब मेरा मानना तो है कि है, लेकिन ठीक है, आपकी जो इच्छा आप जितना मानें, लेकिन श्योरिटी है कि आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और 99% चांस है कि आपको क्वेश्चंस लड़ेंगे ही लड़ेंगे। 1% मैं उनके लिए छोड़ देती हूँ जो उनको बुरा लग रहा है कि आप 100% श्योरिटी क्यों दे रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और सिलेक्शन लेना है तो, नहीं लेना है तो फिर भगवान भरोसे, बाकी आप लोग को और मतलब और भी सारे टीचर्स हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और क्लासेस करिए और अपना जो भी है बेस्ट दीजिए एग्ज़ाम में, और हमारे चैनल पे भी, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। आप लोगों से बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं जानती हूँ, क्योंकि जो पढ़ने आया है वो अच्छा ही होगा, जो नहीं पढ़। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो हमने भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास का, पाषाण काल और संध्या सभ्यता आप लोगों को 2 वीडियो में करके दे दिया है। तो आप लोग इसको जा कर के पिछले वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद से आज हम पढ़ाएंगे वैदिक काल, और समय मिला तो बौद्ध धर्म भी कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। अगर आप लोगों को पेपर में नहीं आया, अगर नहीं लड़ा, तो फिर बताइएगा, और बताइए पसाड़ काल पसाड़ ही काल है, सैंधव सभ्यता है, तो इससे बाहर आएगा ही क्या आएगा? यही करेगा कि बहुत थोड़ा डीप कर देगा। तो डीप कर देगा तो भाई उसके लिए तो और तैयारी करनी पड़ेगी, तो फिर उसके लिए फिर और कुछ देखेंगे हम, अपना प्रैक्टिस सेट वगैरह, लेकिन इसको बेसिक पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और इससे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब वैदिक काल से, ठीक है, फिर बौद्ध धर्म देखते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में देखिए पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो काम है। ऋग्वेद में विश्व शब्द का उल्लेख हुआ है, कितनी बार हुआ है? तो 170 बार। आर्य शब्द इंगित करता है, तो क्या इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है तो एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। 7वां है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ठीक। और दूसरा है, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 8वां है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं। तो निशाका से क्या जाने जाते हैं? स्वर्ण आभूषण। फिर है 9वां, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते
माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को। उसके बाद से आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो किसमें मिलता है जीवन के विज्ञान का उल्लेख? तो ऋग्वेद में मिलता है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। 12 है कि आर्य कालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य था, तो कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार या लुहारगिरी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता में। पुराणों की संख्या आप लोगों को पता ही होगा कितना है, तो पुराणों की संख्या 18 है। 19 का है ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति। किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है। अब ये दे रहा है सही सुमेलित करिए, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो देखिए ऋग्वेद क्या है? ऐतरेय में, सामवेद पंचविश में, अथर्ववेद गोपथ में, यजुर्वेद शतपथ में। अब त्रयी, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रयी नाम है, तो 3 वेदों का नाम त्रयी नाम है। निम्नलिखित में से कौन प्रथा चतुष्टय वेदांत काल में प्रचलित हुई है? तो ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यजुर्वेद में पता चलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो किससे हैं? इंद्र से हैं। अब 30वां क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझाता था? तो गाय को। यही आंसर दे दिया है, गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। 31 क्वेश्चन है, 31 नंबर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। वैदिक युगीन सभ्यता है, तो मंत्री परिषद थी। 14वीं सदी के पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, तो बोगाज कोई में। ठीक है। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन था, तो शिल्प कर्म था। 39 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो कुंभा किस नदी के उसमें कहा जाता था? तो कुंभा काबुल को, परुषणी रावी को, सदानीरा गंडक को, सतुत्री सतलज को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। उत्तर वैदिक काल माना जाता है, तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है। 42 क्वेश्चन है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो गणित से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो आइए देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। अब सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना। अथर्ववेद क्या है? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद क्या है? ईश्वर महिमा से है।
यजुर्वेद क्या है? बलिदान विधि से है। और सामवेद क्या है? संगीत से है। उपनिषदों का मुख्य विषय है तो दर्शन से है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन से इस 3 के वर्ग का नहीं है? तो कोश नहीं है, क्योंकि कुल, वंश, गोत्र एक ही है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो इंद्र है। वैदिक काल के किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो गाय को। कौन से 3 वेद जो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि देखिए, ऋग्वेद आर्य पशुचारी थे लोग, मतलब यह स्पष्ट होता है। पहला क्या है? ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे, सही बात है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, ये भी सही बात है। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती है, न कि जमीन, ये भी सही बात है। तो उपयुक्त सभी है। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख है प्राप्त होता है। अब कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो किससे पाया जाता है? तो ऋग्वेद से पाया जाता है। अब है ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, तो 1028 ऋचाएं हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन सी है? सिंधु है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोपामुद्रा थी। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादवी माया और वशीकरण का वर्णन था? तो अथर्ववेद में। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो चेनाब नदी के। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ सिक्का के। ऋग्वैदिक में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा या कुम्भ नदी। अब कह रहा सूची का मिलान करना है, तो पहली और दूसरी सूची का मिलान करना है। तो ऋग्वेद है स्रोतों एवं प्रार्थनाओं में, यजुर्वेद है आपका स्रोतों एवं कर्मकांडों में, सामवेद है आपका संगीतमय स्रोतों में, और अथर्ववेद है आपका तंत्र मंत्र और वशीकरण में। अब कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसमें समर्पित है? तो इंद्र और उनका हाथी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो किसके शासक थे? तो केकय के शासक थे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्मकांड में। जनता जो है बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। आगे क्वेश्चन है, आप 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गला का। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वंश परंपरागत राजतंत्र से। सर्ग प्रतिसर्ग जो है वंश, मनवंतर और वंशानुचारित संकेतक है तो पुराणों के। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। ऋग्वैदिक धर्म था तो बहुदेववादी था ऋग्वैदिक धर्म। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है तो वैदिक युग में।
फिर निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान में भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ये देता है बुगाज कोई आर्यों के आने की सूचना देता है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है। तो चलिए 81 क्वेश्चन देखते हैं। अथर्ववेद है औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद है ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद है बलिदान विधि से और सामवेद है संगीतमय से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था तो प्रकृति पूजा या मतलब यज्ञ में, या नहीं है और है प्रकृति पूजा और यज्ञ में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित हैं तो इंद्र को सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं। ठीक है, अब ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे है? तो परुषणी नदी के किनारे है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम रघुगुण है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शूल सूत्र है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वैदिक कर्मकांड में होता है का संबंध है तो ऋग्वेद में होता है। सत्य काम जाबाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लांछन से चुनौती देती है उल्लेखित है तो छांदोग्योपनिषद से। अब दोस्तों देखिए इसका वो है उत्तरमाला और अब आता है बौद्ध धर्म। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं बौद्ध धर्म नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेकर के आऊँगी। प्लीज़ आप लोग क्लासेस पूरा करिएगा और फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक 1.4 बौद्ध धर्म का और फिर उसके बाद से आगे का करते हैं कंटिन्यू। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए और मतलब सिलेक्शन के लिए अपना 100% दीजिए। इसमें कोई भी दोस्तों आप लोग कोई भी मतलब लापरवाही ना करिए। ये मत सोचिए कि ये कोई ऐसा वीडियो वैसा वीडियो, कुछ नहीं। आपको जहाँ से जैसे मिल रहा है पढ़ने के लिए तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करिए। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं बौद्ध धर्म। धन्यवाद।